मेरा और मंसूर का यही प्लान था कि ज़ायान अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले तो फिर मंसूर का बिजनेस संभालेगा। वैसे भी कब तक संभालेंगे मंसूर अकेले इस बिजनेस को। बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने। और वैसे भी ज़यान शुरू से ही ज़हीन और रिस्पॉन्सिबल है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या सोचा है भाई इसकी शादी के बारे में? कोई लड़की वड़की देखी या नहीं? अरे आंटी, आपने भी सुबह सुबह जो है ना मामा का फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया। करती हूँ मैं इसका बंदोबस्त। बहुत अयाशियाँ कर ली इसने। मिसेस तैमूर ने जब से अपने बेटे का रिश्ता किया है ना, तब से उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे। और सही बात भी है, कैसी बहू लाई है, वाह। उसके बाप की होटल्स की इंटरनेशनल चेन है। बहुत पैसे वाले लोग हैं। पैसे का क्या है, पैसा तो हमारे पास भी बहुत है, लेकिन पैसे दौलत स्टेटस से थोड़ी इंसान का पता चलता है। वो तो उसका किरदार अखलाक ये सब कुछ होता है। हाँ भाई, लेकिन आजकल ये कौन सोचता है? सबसे पहले तो ये देखा जाता है खानदान कैसा है, स्टेटस क्या है, लड़की अपने साथ क्या लेकर आएगी, और बाकी चीजें वो तो बाद में सोची जाती है। नहीं भाई, मैंने तो सोच रखा है मैं बहू ऐसे घर से लाऊंगी जहाँ बेशक ये दुनियावी दौलत ना हो, लेकिन उस बच्ची का इखलाक किरदार ऐसा हो कि वो अपने हुस्न सलूक से इस घर को ऐसे ही आबाद रखे। वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी भाभी। काश आपकी तरह सारी दुनिया ही सोचे, लेकिन आजकल के दौर में दुनियावी चीजों से हटके कौन सोचता है? इसीलिए ही अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है। मेरी नहीं, ये सोच सबकी होनी चाहिए। कोई तरीका थोड़ी है कि किसी के घर से लाया हुआ सामान अपने घर में लाके सजा ले भर ले। इससे बेहतर है कि किसी की बेटी का भला हो जाए। अब और वैसे भी बहू हुस्न इखलाक वाली हो, अच्छे किरदार वाली हो, अच्छी सीरत वाली हो, फिर ये पैसा धेला जहेज ये सब तो बहुत छोटी हो जाती है चीज। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने मामा। एनीवेज आंटी, मुझे इजाजत दें, देर हो रही है। आई विल सी यू सून इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। करती हूँ इसका मैं जल्दी, कुछ देख रही हूँ लड़की। चले, अल्लाह करे कि तुम्हें तुम्हारी सोच के मुताबिक बहू मिल जाए। इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, कहाँ जाएंगे आप? मैं आपको ड्रॉप कर दूं? ज़ारा 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 एक सेकंड रुको यार, मेरी बात तो सुनो। देखो ये हो गया ना तुम्हारे साथ। फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? मेरी मर्जी। अच्छा गुस्सा नहीं करो, ये जॉब का क्या हुआ? कहो तो मैं घर छोड़ दूं। चली जाओ। यार तुम्हें पता है, एक तो तुम बहुत जिद्दी लड़की हो। तो क्यों कर रहे हो जिद्दी लड़की का पीछा? जाने तो नहीं कर सकता ना, वही तो मसला है। क्या मसला है तुम्हें? मसला ये है कि मुझे इस जिद्दी लड़की से मोहब्बत हो। देखो मैं तुम्हें ना मामा से मिलवाना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी को खत्म हुए 1 साल होने वाला है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? यार बात ये नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, तुम उनको जानती नहीं हो। उनको पैसे, स्टेटस, गाड़ी, अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं समझते मेरी बात। क्या मतलब कि मैं नहीं समझ रहा? तुम कुछ समझाओगे तो समझूंगा ना मैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे क्लास की कोई भी खातून अपने बेटे का रिश्ता एक शेल्टर होम की लड़की के लिए लेके जाएंगी? तुम्हें लगता है ऐसा होगा? तुम किसको धोखा दे रहे हो ज़ाया? मुझको कि खुद को? यार मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। देखो तुम एक बार मेरी मामा से मिलोगी ना तो तुम्हारी राय उनके बारे में बिल्कुल बदल जाएगी। बहुत स्वीट हैं, मतलब सारे लोग उनकी नेचर से वाकिफ हैं, सोने का दिल है उनका। तुम एक बार मिलो तो सही। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। और अभी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही तो मेरा ख्याल है मुझे ही ड्रॉप करना पड़ेगा। चले आ जाओ आ जाओ। सही कहा था ना मैंने। मैं आ सकता हूँ? आओ आओ। तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं अभी तक नहीं हूँ।
क्या कहने आए हो? इधर देखो, बोलो। वो दरअसल मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाह रहा था, तो ज़ारा मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, अब आई ना असल बात सामने। कब से चल रहा है ये और कौन है वो लड़की? अरे मेरे बच्चे को नहीं छेड़ें, इसकी पसंद है तो बुरी थोड़ी हो सकती, अच्छी हो। अच्छा चलो बताओ, कब जाना उनके घर? वो एक्चुअली मामा यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है। वो जो ज़ारा है उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसे यहाँ पर बुला लेता हूँ आप लोगों से मिलवाने के लिए, if that's okay। हाँ, no problem, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। देखा, मैं ज़ारा को यही कह रहा था कि मेरी मामा जो है ना, उन्हें मेरी पसंद पर कभी भी एतराज़ नहीं हो सके। वो पता नहीं बिला वजह नर्वस हो रही थी। हाँ भाई, जब सारा फैसला माँ और बेटे ने कर लिया है तो मुझे बस शादी की तारीख बता देना। कार्ड भिजवा देंगे, इनविटेशन दे देंगे। You know what, thank you mama, I love you so much। Thank you, मेरा बच्चा। thank you, and I love you too। Thank you। लीजिए। सुनो, मैं नोट कर रहा हूँ कि आज तुम कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं। नहीं तो। अच्छा देखो ज़ारा, मैंने तुम्हें बताया था ना मामा को। हाँ मुझे पता है कि वो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक नहीं है, उनको मेरी जैसी बहू चाहिए और दुनियावी चीज़ों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये बातें बिल्कुल याद हो गई हैं, ट्रस्ट। अच्छा, याद तो हो गई, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया। I mean, कोई बात तो होगी ना जो मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। शायद। अच्छा देखो, प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा लो। I mean, seriously ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें किडनैप करके लाया हूँ। ऐसे नहीं जाएंगे अंदर, ठीक है? That's better। चले? चलो। तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं? मामा, वो मैंने आपको बताया। चुप करो ज़यान, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं बात कर रही हूँ ना। आंटी उनका इंतकाल हो गया है। अरे भाई, आप ये क्या बातें लेके बैठ गई हैं? बेटी पहली दफा घर आई है और तो फिर किसके पास रहती हो? वो कुछ औरतों ने एक शेल्टर होम खोला है, उनके साथ रहती हूँ। यानी तुम एक यतीम खाने में रहती हो? कोई आगे पीछे नहीं, कोई रिश्तेदार जान पहचान वाला, यानी बिल्कुल लावारिस हो? Oh my God, ज़यान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बारात एक यतीम खाने में लेके जाऊं? देखो मरीना, आप प्लीज चुप करें। मामा, ये आप चुप करो। देखो बीबी, मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में किस तरह फंसाया, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि किसी भी राह चलती यतीम लड़की को तो अपनी बहू हरगिज़ नहीं बनाओगे। हमारा इस माशरे में एक मकाम है, हमारा एक सोशल सर्कल है जिसमें हम मूव करते हैं। मैं ढेरों एनजीओ के साथ काम करती हूँ, लेकिन बहू तो एनजीओ से नहीं उठा के लाऊंगी ना। मैं जिन लोगों में मूव करती हूँ वहां तो मेरा मजाक बन के रह जाएगा। ज़ारा, तुम अपनी मामा को बिल्कुल नहीं जानते। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा! अच्छा नहीं किया तुमने मरीना। मंसूर, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है।
सारा, सारा, अरे नहीं नहीं भाई, इस किस्म के रिश्तों को अवॉइड करो। अगर ऐसी ही लड़की से शादी करनी होती तो वो बेहतर नहीं थी जिसे जायान ने पसंद किया था। हमें सोशल सर्कल में मूव करना होता है, वहां उसे इंट्रोड्यूस करवाना होगा प्लीज। और हाँ, मुझे बहुत जल्दी है, रिश्ता जल्दी देखना है, ठीक है? खुदा हाफिज। मरीना, तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, और हमारी शादी के वक्त मेरी अम्मी ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया। मंसूर, कम से कम मैं खानदानी थी, मेरे पेरेंट्स भी थे, और मैं किसी यतीम खाने में पल के बड़ी नहीं हूं। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि यतीम खाने या शेल्टर होम्स में रहने वाली लड़कियां खानदानी नहीं होती? वो हमारे बेटे की पसंद है, इतना तो सोचो। हमारा बेटा एक अच्छा काम करने जा रहा है, उसे अप्रिशिएट करो। मुझे तो उस लड़की में कोई खराबी नजर नहीं आती। मंसूर, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जायान को नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमारे सोचने की बात है। और तुम जो क्लास में ये सब कुछ दिखावे के लिए करती आ रही हो, वो सब ठीक है? तुम्हें पता है लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं? जी मैं भी तो सुनूं क्या कहते हैं लोग। फेक, नकली, बनावटी हो, सिर्फ क्लास में एडजस्ट करने की कोशिशों में लगी हो पिछले 25 सालों से। या अल्लाह, इंसान को झूठ बोलने से और दिखावा करने से बाज रख। दुनिया में सारी बुराई सिर्फ झूठ की बदौलत है। हमें अपनी पनाह में रख, ऐ मेरे मालिक, हमें अपनी पनाह में रख। मुझे ऐसे लोगों से दूर रख जो मुंह पर अच्छे बनने का दिखावा करते हैं और अपनी औलाद को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रख मेरे मालिक। मामा, मामा, तुम कब आए? फरजाना का फोन आया था, कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया आपको? ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है? ठीक हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। मामा, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हैं? सारी जिंदगी तो तुम्हारा ख्याल रखने में गुजार दी, अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अब सोचती हूँ कि काश अपने लिए ही कुछ सोच लेती, तो ऐसा लगता है जैसे मुंह के बल जमीन पर आकर गिरे। क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? जायान, तुम्हें मेरे और उस लड़की के दरमियान किसी एक को चुनना होगा। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना बेटा, समझो। ठीक है, जो दिल चाहे करो, जो बेहतर लगे। मेरा क्या है? मैं तो आज हूं, कल नहीं हूं। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो, असासा हो मेरी पूरी जिंदगी का। और आज तुमने मुझे
बिल्कुल खाली हाथ लाकर खड़ा कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त तुमसे क्या करूं। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया कि मैंने बहुत ज्यादा सुन लिया। सारा मैं मामा को दुख नहीं दे सकता यार। दुख? की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी मामा ने मेरी इतनी बेइज्जती की और तुम खड़े होकर उनको डिफेंड कर रहे हो। तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ी हूँ ज़ाया। मैं एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कभी भी नहीं गुजार सकती। तो अपनी मामा से मेरी इज्जत तक नहीं करवा पाया। तुम कह रहे थे कि तुम्हारी मामा सिर्फ सीरत देखती हैं, उन्होंने सिर्फ दुनियावी बातें की। तो उसका मतलब क्या है कि वो अच्छे होने का दिखावा कर रही थी? I'm really sorry ज़ारा, मुझे नहीं पता था कि ड्रामा नहीं करना चाहिए था। क्या करती मंसूर? सब कुछ जानते बूझते उसे आग में तो कूदने नहीं दे सकती थी। उसकी अकल पे तो ताले पड़ गए, मेरी नहीं। बहरहाल तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया है। मंसूर, ये नेक बनना, दुनिया दिखावा, ये सब चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जैसा आप चाहते हैं। तुम्हारी दिखावे की बातें तुम्हें अपने बेटे के सामने छोटा बनाएंगी। देख लेना, अब तुम अपने हाथों से सब कुछ उजाड़ रही हो, वो भी उस सोसाइटी में मूव करने के लिए जिससे तुम्हारा ताल्लुक भी सिर्फ मेरी वजह से बना है। ज़ाया, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये क्या हो रहा है? बात क्या है? बात क्या है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? ज़ायान, तुम ये अपनी माँ से किस तरह बात कर रहे हो? आपको पता है मैंने वो सारे वादे ज़ारा से क्यों किए थे? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था, वो इसलिए क्योंकि मुझे आप पर यकीन था। मामा ज़ायान बेटा, मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? पता है, मैं सारी जिंदगी अपनी आंखें बंद कर कर आपके किए गए दिखावे पर यकीन करता रहा, और आज जब मुझे आपकी हकीकत का पता चल गया तो ऐसा लग रहा है किसी ने रख कर मुझे थप्पड़ मारा है। ज़ाया, नहीं मामा, आप मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और पता है वो बेचारी ज़ारा बिल्कुल सही कह रही थी कि ज़यान तुम्हारी सारी जिंदगी गुजर गई लेकिन तुम आज तक अपनी माँ को नहीं पहचान सके। ज़यान, तुम उस लड़की के लिए मेरे सामने मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो? हाँ? नहीं, और पता है आप तो फिक्र ना ही करें क्योंकि वो लड़की अब मेरा साथ नहीं देगी, लेकिन मैं भी यहां पर नहीं रहूंगा। मैं आपको, आपके इस दिखावे को और आपकी इस खोखली जिंदगी को छोड़कर जा रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा मामा, सिर्फ बातें करने से इंसान नेक नीयत नहीं होता, उसके लिए अमल करना भी बहुत जरूरी होता है। ज़यान, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ज़यान, मंजूरी से रोक ले प्लीज, खुदा के वास्ते रोक ले, चला जाएगा। इस मुंह से रोकूं उसे? तुमने मुझे उससे आंख मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। मंसूर, ज़यान से बात की आपने?
काश मैं ज़यान की बात मान लेती, काश मैं अपनी झूठी नेक नियति को अपने ही रिश्तों में आड़े ना बनाती, काश मैं समझ पाती कि नियतों का फतूर एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर वो मेरे बेटे की जुदाई की सूरत में आएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। है खुदा, मेरे बेटे के दिल में रहम डाल, मुझे अपने ज़यान से मिला दे, फिर से मिला दे मेरे मालिक, फिर से मिला दे। मरीना, उठो मरीना, तुम 3 दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उठो, शाबाश। किसके लिए निकलूं कमरे से बाहर? कौन है